الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. इको जरा कम रखें, थोड़ा आवाज खोल दें. अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा एहसान अजीम है जिसने इतनी अजीम महफिल में हाज़री की तौफीक अता फरमाई है. आलिम बाअमल दाई तौहीद व सुन्नत हज़रत मौलाना रियाज़ तौहीदी साहब हफ़िज़हुल्लाह तआला और भाई सैफुल्लाह साहब इनके हुक्म की तामील करते हुए हाज़री की बिहम्दिल्लाह सआदत हासिल हो रही है. हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम रब्बानी हज़रत मौलाना अल्लामा शेर मोहम्मद उस्मानी साहब हफ़िज़हुल्लाह तआला और दीगर उलमाए किराम
अल्लाह तमाम उलमाए हक्का की उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं दिली तौर पे दुआ गो हूँ, अल्लाह इस मरकज़ को मज़ीद दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि आज मौलाना तला नुमानी साहब हफ़िज़ुल्लाह को चंद उनके बयान के जुमले सुनने का मौका मिला है, तो उस्ताद जी की याद ताज़ा हो रही थी। अल्लाह हमारे उस्ताद उल मुकर्रम को जन्नतुल फिरदौस में मज़ीद आला मकाम अता करे। मेरा उस टाइम तलब इल्मी ज़माना था, तो हज़रत बिल्कुल छोटे थे, तो सामने जब जुमा सुनते उस्तादों का तो वो मंज़र मुझे याद आ रहा था। उस टाइम बड़ा जवानी थी शेख पे, और जब शेख की तरज पे बयान करते तो छा जाते। ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े कीमती लोग थे, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। मैं सिर्फ दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ अल्लाह की तौफीक से। इस उम्मत पे अल्लाह के वैसे तो बेशुमार इनामात हैं, सारी उम्मतों में से अफजल उम्मत इसको बनाया अल्लाह ने। दो तोहफे अल्लाह ने बेमिसाल अता किए हैं, ये हम सब की खुशकिस्मती है, सआदत है। अल्लाह ने इस उम्मत को जो नबी दिया है वो नबी नबियों का सरदार है। इस उम्मत को जो अल्लाह ने किताब दी है वो सारी किताबों की सरदार है। आप बोलेंगे थोड़ा सा सवाब मिलेगा। पहले अंबिया भी बड़े अफजल, बड़े आला, उनकी शान भी बड़ी अजीम है, उनकी शरीयत भी बेमिसाल है। उनको जो किताबें सहीफे अल्लाह ने दिए थे वो भी अपने दौर में बाकमाल थे, लेकिन एक महदूद मुद्दत तक के लिए ये सब कुछ था। अब अल्लाह ने मेरे नबी को आलमी नबी बना के भेजा है और कुरान को आलमी किताब बना के भेजा है। ये किसी महदूद किसी जमात या फिरके की पहचान नहीं है कि दरस कुरान सिर्फ इशात तौहीद व सुन्ना वालों ने देना है तो बस ये उन्हीं का है। ना, ये आलमी किताब है। अगर हम आलमी नबी के उम्मती हैं तो हम सबको खुली पेशानी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ अल्लाह की किताब को सुनना चाहिए, क्योंकि ये सब के लिए हिदायत है। और ये किताब तो इतनी बेमिसाल है, इसके पढ़ने से रहमत आती है, इसके समझने से हिदायत मिलती है, इस पे अमल करने से अल्लाह जन्नत अता कर देते हैं। ये तो खजाना है जनाब। अल्लाह ने पहले नबियों को किताबें दी हैं, सहीफे दी हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं फी किताब मकनून, आपने एक खजाना अलग से छुपा रखा था। जिस तरह कोई चीजें बांटने वाला बांट रहा हो तो कोई खास चीज अलग किसी के लिए रख ली जाती है, ये सिर्फ उन्हीं को देनी है। अल्लाह फरमाते हैं बड़े बड़े हसीन नबी आए, बड़े बड़े आला आए, मैंने तौरात शरीफ दी, इंजील दी, जबूर दी, सुहuf इब्राहिम मूसविया दिए, लेकिन मैंने एक खजाना अलग सा रखा हुआ था। वो किस लिए? वो इंतज़ार हो रहा था उस आखिरी नबी मुकर्रम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब वो आएंगे तो ये खजाना सिर्फ उनको मिलेगा, और ये ऐसा खजाना है कि जहां ये पढ़ने वाले ये मासूम बच्चे जो आपके सामने हैं, इनको आम ना समझें, ये खासुल खास है। ये कुरान पढ़ने वाले जब चलते हैं ना घर से पढ़ने के लिए, तो नूरानी फरिश्ते इनके पांव के नीचे पर बिछाते हैं। समुंदर में रहने वाली मछलियां तक इनके लिए दुआएं करती हैं। और जहां कुरान पढ़ा जाता है वो आसमानों वाली मखलूक के लिए ऐसे चमकते हैं जिस तरह जमीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमकते नजर आते हैं।
अगर बंदा कुरान को सीने से लगा लेता है और सारी ज़रूरतों में से आला दर्जे की, सारी मजबूरियों में से आला दर्जे की मजबूरी अपने ऊपर गालिब कर लेता है कि मैं कुरान के बगैर नहीं रह सकता, खाने के बगैर गुजारा चल सकता है, पैसों के बगैर गुजारा चल सकता है, अच्छे नए लिबास के बगैर गुजारा चल सकता है, कुरान के बगैर मेरा गुजारा नहीं है और आमना के लाल की सुन्नत के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। खुदा शाहिद है, अगर बंदा कुरान को भी सीने से लगा ले और इमाम कायनात की सीरत को भी सीने से लगा ले, अल्लाह उसकी दुनिया भी इज्जत वाली बना देता है और माशर में भी उसे कामयाब फरमा देता है। ये अल्लाह का वादा है। तुम मेरे कुरान के तालिब इल्म बन जाओ, फिर देखो नेमतें कैसे देता हूं। ये कुरान बड़ी इज्जत वाली किताब है। हमारा दौरा तफसीर था जंग में, तो उस्ताद जी तशरीफ ले गए सुल्तानुल मुनाज़रीन अल्लामा नुमानी रहमतुल्लाह अलैह। तो मैं उनके एक जुमला नकल करना चाहता हूँ। शेख ने वहां पे फरमाया, इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर जब लिखी सूरत फातिहा की तो उसको शाया करने के लिए पैसे ना थे। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपना जाती मकान बेच दिया, कहा कोई बात नहीं, किराए में रह लूंगा, रह नहीं है, अल्लाह की किताब के लिए अपना घर बेच दिया है। उस्ताद जी फरमाने लगे, एक वक्त आया कि वक्त की हुकूमत इमाम राजी के दरवाजे पे कर्जा लेने के लिए खड़ी थी। कुरान से जुड़ जाओ, कुरान से जुड़ जाओ, इसको अपनी जिंदगी के लिए बहार समझो। ये इज्जत वाली किताब है। अगर मेरी माएं बहनें सिमात कर रही हैं तो घर में कुरान की तिलावत को लाजमी बनाएं। घर जितना खूबसूरत बन जाए, अगर वहां नमाज कुरान का एहतमाम नहीं है, वो घर घर नहीं है, कब्रिस्तान है। घर सादा है या ज्यादा खूबसूरत है या नॉर्मल है, उसमें रहने वाली मोमिनात कुरान भी पढ़ती हैं, नमाज की पाबंदी भी करती हैं, अल्लाह उस घर पे रहमतों के बादल बरसा देता है। ये दोनों चीजें बड़ी अजीम है। तो जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगी में ये तरतीब शामिल करें, कुरान का आशिक बन जाए, कुरान की कारी बने, जिस उम्र में हैं पढ़ें कुरान। ये बड़ी इज्जत वाली किताब है। अल्लाह अकबर। मैं जट जा खतीबा मौला मुझे फरमा रहे थे, मैं तो कभी कभी पश्तो में बयान करता हूँ। मैंने कहा जी दिल तरा शदब खैर अगले, मैंने पश्तो नहीं आती। अब मैं तो पंजाबी बोलता हूँ। उधर लाहौर में ये जहाँ भी कॉन्फ्रेंस होती है तो अक्सर पंजाबी में बातों की मादरी ज़बान है तो मुझे मज़ा आता है। हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह को जब बुलाते थे ना मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह मोची दरवाज़ा लाहौर में, तो वहाँ पे हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़बान मादरी में पंजाबी सरेकी में बयान करते थे। तो अगरचे कुछ लोग चे में गोइयाँ करते तो मौलाना अहमद अली लाहौरी फरमाया करते थे, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह हों या मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह हों, बाकी उलमा को अवाम के लिए बुलाता हूँ और इन दो अजीम शख्सियात को उलमा के लिए बुलाता हूँ। तो शेख वहाँ भी करते थे पंजाबी में। तो अपनी मादरी ज़बान का एक मज़ा होता है। लेकिन मुझे भाई सैफुल्लाह कह रहे थे अगर तू पंजाबी में करेगा तो बाद में हमें तर्जमानी करनी पड़ेगी, बड़ा मसला बन जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर कुछ 19-20 हो जाए तो एडवांस ही माजरत है। बस एक बात ज़हन में बिठाएं, कुरान भी रहमत है और मेरा नबी भी रहमत है। कुरान भी शिफा है, मेरे नबी का लुआब भी शिफा है। कुरान भी शफात करेगा, मेरा नबी भी शफात करेगा। ये पता चलेगा माशर में कुरान कुरान कुरान, इसके बगैर तुम्हें कुछ आता नहीं। वहां पता चलेगा जनाबे बन, जहां सारी किताबें खामोश होंगी, किताबों में से अगर कोई किताब शफात करेगी तो अल्लाह का कुरान करेगा, और नबियों में से आला दर्जे की शफात करेंगे तो आमना के लाल शफात करेंगे। तो दिल लगाए ना इनके साथ, दिल जोड़े ना इनके साथ। जब मोहब्बत करेंगे तो तभी शफात करेंगे ना। माशर के मैदान में गर्मी की शिद्दत होगी, कुरान की सूरतें सहबान बन के आ जाएंगी। अल्लाह तो सब जानते हैं, पूछेंगे कुरान की सूरतों
ये क्यों तरनोल वालों पे, ये मौलाना रियाज तौहीदी साहब के क्यों जो नमाजी शगिर्द अहबाब हैं इनके ऊपर क्यों इस तरह साया कर रही हो? खैरियत है मौला, ये बाकी काम बाद में करते थे। जब दरसे कुरान की महफिल होती, जब हजरत बयान करते, उलमा के कुरान सुनाते, तो ये लोग सबसे पहले कुरान सुनने के लिए आ जाते थे। मौला हम तेरे कुरान की सूरतें हैं और हम इन चाहने वालों के लिए आज शफात करना चाहती हैं, तो अल्लाह कुरान की सूरतों की सिफारिश कबूल करके कुरान के सच्चे चाहने वालों को जन्नत का वारिस बना दे। तो उस किताब से जुड़े जो माशर में शफात करे, उस किताब के दीवाने बने जो माशर में शफात करे और साथ ले जाए जन्नत में। तो ये बहुत सब, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी किताबें छोड़ें, वो भी पढ़ें, बाकी भी हदीस सैय्यद जो है बरहक है, जो दीनी किताबें हैं बरहक है, अव्वल नंबर पे रखें तो अल्लाह के कुरान को रखें। मकसद ये है, बाकी सब दीनी किताबें उनका एहतराम लाजिम है, उसका इनकार नहीं है। जिस तरह कुरान जरूरी है उसी तरह हदीस सहिया भी जरूरी है। जिस तरह कुरान का इनकार कुफ्र है, उसी तरह आका के फरामीन सहिया का इनकार भी कुफ्र है। और एक कदम आगे बढ़ के कहना चाहता हूं, जिस तरह कुरान की एक आयत मुकद्दसा का इनकार कुफ्र है, सरकार मदीना का और उनकी खत्म नबूवत का इनकार भी कुफ्र है, और सहाबा अहले बैत के इजमा का इनकार भी कुफ्र है। जन्नत जाना चाहता है, कुरान को भी सीने से लगा, आमना के लाल के फरामीन को भी सीने से लगा, अपनी मर्जी से न लगा, उस तरह लगा जिस तरह सहाबा अहले बैत ने अमल करके दिखाया है। वो मेयार हक है, उनको छोड़ना नहीं है। सबको छोड़ सकता है, हम सहाबा अहले बैत को नहीं छोड़ सकते। वो बड़े मोहसिन है, उनकी बड़ी शफकत है, बड़ी मेहरबानी है। खैर बगैर किसी लंबी तंबीद के बाद शुरू करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हैं, वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअुन व रहमतुल लिल मुमिनीन। सारे मिल के कह दे सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह ताला। अल्लाह फरमाते हैं, यार इको कम रखो जरा, असल आवाज खोल दो, ये खींच रहा है। फरमाया हमने कुरान को नाजिल किया है, इसे शिफा भी बनाया है, इसे रहमत भी बनाया है। ये कुरान इतनी बड़ी किताब है, ये लौहे महफूज में अल्लाह ने इसे महफूज कर रखा था, फिर मेरे अल्लाह ने इसको थोड़ा थोड़ा करके उतारना शुरू कर दिया। अब ये इतनी बड़ी किताब किस जगह पे नादिल हुई? अल्लाह फरमाते हैं, वो सीना जो सारी मखलूक में से आला अरफा मैंने बनाया था, उस सीने पे और उस दिल पे, कल्बे मुनव्वर पे मैंने इसे नाजिल करना शुरू किया। वो कौन सा सीना है जिस पे कुरान उतरा है? अल्लाह फरमाते हैं, अलम नशरह लका सदरका व वज़अना अन्का वज़रका अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरका व रफ़अना लका ज़िक्रका। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। ये मेरे नबी का सीना है जो सारे सीनों में से आला है। मेरे नबी के कल्बे मुनव्वर पे जो ही कुरान का नुज़ूल हुआ, साथ साथ मेरे नबी पढ़ने लगे, जो कोई आयत करीमा उसमें से रह न जाए। अल्लाह करीम ने फरमाया, ला तुहर्रिक बी लिसानक लितअजल बी इन्ना अलैना जमअहु व
व क़ुरआना। जो ही जिब्राइल कुरान लेके आए आप साथ तिलावत न फरमाएं, खामोशी से आप सुनते रहें, कोई आयत उसमें से छूट ना जाए, रह ना जाए। ये कैसे हो सकता है? अल्लाह फरमाते हैं घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके सीने में कुरान जमा करना भी मेरा काम है, आपकी ज़बान पे इसकी तिलावत को आसान बनाना भी मेरा काम है। अल्लाह अकबर। मेरा ताल्लुक इशाअत तौहीद व सुन्नत से है बेहम्दुलिल्लाह। हमारे शेख मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह ताला अलैह और तमाम अकाबिर इशाअत तौहीद व सुन्नत पे अल्लाह की रहमतें हों। और पिंडी में तो ख़ास शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के ऊपर अल्लाह की रहमतें हों। और पीरों मुर्शिद सैयद अनैतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह पे अल्लाह की रहमतें हों। हज़रत नौमानी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, दीगर तमाम अकाबिर पे अल्लाह की रहमतें हों। आओ ज़रा सुनो हुसैन अली क्या कहते हैं। हुसैन अली को अल्लाह ने कुरान फहमी में कमाल दर्जे का मलका अता किया है, जहाँ अल्लाह कह रहे हैं ला तो हर कभी लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व क़ुरआना। ये सूरत का नाम सूरतुल क़ियामा 29वां पारा है, आयत करीमा का नंबर 16 है। ज़रा तवज्जो चाहता हूँ कुरान की तरफ। इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह फरमाते हैं ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानो अल्लन नजमा इज़ामा। एक देहाती बंदे के सवाल के जवाब पे इस सूरत को अल्लाह करीम ने नाजिल फरमाया। देहाती बंदा चंद पोसीदा मुर्दों की हड्डियां लेके आया और कहने लगा आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बात मनवाना चाहता था। ये देखो पोसीदा हड्डियां हैं, आप फरमाते हैं कि माशर के मैदान में अल्लाह करीम बिखरी हुई हड्डियों को जमा करेंगे। ये कैसे हो सकता है? मेरे नबी की खिदमत आलिया में जब वो आया सवाल किया, अल्लाह ने उस मौके पे सूरतुल क़ियामा को नाजिल फरमाया। अब जरा समझना है, अल्लाह फरमाते हैं मुझे क़ियामत के दिन की भी कसम, मुझे उस नफ्स की कसम जो गलती के बाद रोने लग जाता है, माफी मांगना शुरू कर देता है। ये सवाल करने वाला कर रहा है कैसे मैं जिंदा करूंगा। मोहतरम सामील, अल्लाह फरमाते हैं बला अला अन्नुसव्विया बनाना। आज कितनी इंसानियत है, कभी नादरा सी अलौसमेंट नहीं हुई कि तरनौल के एक नौजवान के अंगूठे के निशान और जंग में रहने वाले एक नौजवान के अंगूठे के निशान आपस में मिल गए हैं। ये मेरे अल्लाह की खालकियत पे बहुत बड़ी दलील है। हर एक के चेहरे अलग बना दिए, हर एक का मिजाज अलग बना दिया, हर एक के अंगूठों के निशान भी अलग बना दिए। अल्लाह फरमाते हैं इसे कह दो अपनी उंगलियों के पोरों को अच्छी तरह पहचान ले, मैं अल्लाह माशर के मैदान में 360 तेरे जोड़ भी लगाऊंगा, तेरी हड्डियों को दोबारा जिंदा भी करूंगा, तेरा गोश्त पोश भी चढ़ाऊंगा, हत्ता कि तेरी उंगलियों के निशान भी मैं अल्लाह माशर में तुझे वापस करूंगा।
अब जब ये मकाम आया सूरत की इब्तिदा में भी क़यामत का जिक्र, अब जरा रबत सुनना है, कुरान का ईमान ताज़ा करना है। सूरत की इब्तिदा में भी क़यामत का जिक्र, आखिर में अल्लाह फरमाते हैं अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता। सूरत की इब्तिदा में भी क़यामत का जिक्र, आखिर में भी अल्लाह कहते हैं क्या मैं मुर्दों को जिंदा करने पे कादिर नहीं हूँ। तवज्जो चाहता हूँ, इब्तिदा में भी क़यामत का जिक्र, सूरत के इख्तिताम में भी क़यामत का जिक्र, दरमियान में अल्लाह करीम फरमाते हैं तो हर एक भी लिसाना का माशाअल्लाह। हजरत तशरीफ लाए, अभी शेख का जिक्र हो रहा था तो शेख की निशानी आ गई है माशाअल्लाह। नारे तकबीर। नवासे शेखुल कुरान मौलाना वलीउल्लाह खान। हजरत आ गए माशाअल्लाह। उलमाए किराम बयानात करें कि मैं सफ़र का थोड़ा सा मसला है, अचानक कुछ हालात ऐसे बन गया तो मैंने अल्लामा उस्मानी साहब से माजरत किया कि आप अकाबिर का आखिर में खिताब होगा तो मैं तालिब इल्म हूँ, थोड़ा सा हाजिरी लगवाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हजरत की मरकज़ को मज़ीद आबाद व शाद फरमाए। एक बार सब मिल के कह दें सुभान अल्लाह। जरा तवज्जो से, सूरत की इब्तिदा में भी क़यामत का जिक्र, सूरत के इख्तिताम में भी क़यामत का जिक्र। क्या खूबसूरत वो मंजर होता होगा जब मेरे शेख गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह ताला अलैह दौरे में ये बातें समझाते होंगे। क्या वो खूबसूरत मंजर होगा जब शाहजी और शेख इकट्ठे बयान फरमाते होंगे। अब ज़रा जुमले सुनने हैं कुरान के, अगर पसंद आए यकीनन आएंगे तो सुभान अल्लाह के लिए तैयार रहना है। दरमियान सूरत में अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह तो हर एक भी लिसाना का लितअजल बी इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना। ओ तरनोल के गयूर मुवैदीन, अव्वल भी क़यामत का जिक्र, सूरत के आखिर में भी क़यामत का जिक्र, दरमियान में अल्लाह अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं जब कुरान नाज़िल हो रहा हो आप ज़बान को हरकत न दें। ये क्या पसे मंजर है, बेरब्ती सी ज़ाहिरन बात लग रही है। मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या खूबसूरत मंजर समझाया है। मैं सिर्फ नकल करना चाहता हूँ, पसंद है तो सुभान अल्लाह कहनी है। अल्लाह बताना ये चाहते हैं, समझाना ये चाहते हैं। जो अल्लाह माशर के मैदान में बिखरी हुई हड्डियों को दोबारा जमा करने पे कादिर है, वही अल्लाह पूरे कुरान की आयात और सूरतों को आपके दिल में भी जमा करने पे कादिर है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजो तख्ते खत्म नबुव्वत जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना, अकाबिरीन इशाअत तौहीद व सुन्ना, हजरत मौलाना हुसैन अली अलवानी माशा अल्लाह अकबर। तो क्या खूबसूरत नेमत अल्लाह ने मेरे नबी को अता फरमाई है कुरान वाली। कुरान का अदब ये है जब इसकी तिलावत हो रही हो, पढ़ने वाला पढ़ रहा हो तो तवज्जो के साथ इसको सुना जाए अल्लाह, और दिल का बर्तन सीधा करके सुना जाए। बारिश सारी रात इस्लामाबाद रावलपिंडी में बरसती रहे और सुबह कोई बंदा कह दे मौलाना उस्मानी साहब रात तो बारिश ही नहीं आई, ये क्या कह रहा है। हर तरफ तल छल हो गई, पानी पानी है। वो कहता है मैंने बर्तन रखा था घर के सेन में, बारिश आती तो उसमें भी तो पानी होता। पूछा गया बर्तन कैसे रखा था, कहता है उल्ट।
मैंने उल्ट रखा था बर्तन। अब ईमानदारी से बताएं, जो रहमत उतर रही है उसके आने में कोई जर्रा बराबर भी शक नहीं है। जिसने बर्तन रखा उल्ट रख दिया तो उसमें बारिश का क्या कसूर है। कुरान रहमत है, कुरान शिफा है, कुरान हिदायत वाला खजाना है। अल्लाह फरमाते हैं इन्ना कुरान चाहता है, अगर मेरे नबी मुकर्रम का जन्नत में दीदार करना चाहता है तो आ तुझे सबसे बेहतरीन रास्ता बताऊं। वो रास्ता है इन्ना आज़ल कुरान, वो रास्ता है इन्ना आज़ल कुरान यादी या अक़वम। जो भी इस कुरान वाले रास्ते पे चल पड़ता है, दिल का बर्तन सीधा करके कुरान सुनता है, अल्लाह उसका सीना नूर ईमान से मुज़य्यन कर देता है। एक मिसाल से बात समझाना चाहता हूँ। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है। एक नौजवान तलवार लेके चल पड़ा है दारे अरकम की तरफ। उसको कुछ लोगों ने कह दिया यहाँ एक नई तंजीम नई जमात वजूद पकड़ रही है, तुझे इनामात देंगे, तुझे ऊँट देंगे, तुझे हीरे जवाहरात देंगे। जाके कुरान सुनाने वाले आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माज़अल्लाह सर कलम कर दे। वो नौजवान गुस्से में निकला है, तलवार ने आम से उसने निकाल ली है। रास्ते में हजरत नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हो जाती है। पूछते हैं उमर तेज कदमों के साथ किधर जा रहे हो, मेरा रास्ता छोड़ दो, या आज आमना के लाल रहेंगे या उमर इब्ने खत्ताब रहेगा। हजरत नईम फरमाने लगे उमर उधर बाद में जाना, पहले अपनी अमशीरा फातिमा के घर की खबर ले, वो तो आमना के लाल की दीवानी बन चुकी है। उसने तो कुरान वाला नूर अपने सीने से लगा लिया है, उसने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है। उमर कहते हैं मैं उधर से सीधा आ गया अपनी हमशीरा फातिमा के घर। घर में जो ही आया दरवाजे पे पहुंचा, अंदर कुरान की महफिल लगी हुई है। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दर से कुरान दे रहे हैं। जो ही कुरान की आवाज़ उमर कहते हैं मेरे कानों में पड़ी, मैंने दस्तक दी। सबसे पहले उन्होंने उस्ताद जी को अंदर कमरे में बिठा दिया। उमर आ गए हैं, गुस्से की हालत में आए हैं। जो ही दरवाज़ा खुला मैंने सवाल किया, मुझे पता चला है कि बाप दादा का दीन तुमने छोड़ दिया है। आगे से मेरी हमशीरा कहने लगी भाई उमर ये अल्लाह की मेहरबानी है जिसने कुरान भी दिया है, आमना का लाल भी दिया है, जिसने किताब दी है सारी किताबों के सरदार, जिसने नबी दिया है सारे नबियों का सरदार। एक बार जरा सुभान अल्लाह सुना दें, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। ये देखो ना, घर के अंदर जब दीन आता है फिर इनकलाब आ जाता है। घर के अंदर जब कुरान आता है, कुरान की दावत आती है, इनकलाब आ जाता है। उमर कहते हैं मेरी हमशीरा कहने लगी ये अल्लाह का शुक्र है जिसने कुरान भी दिया है, नबियों का सरदार भी दिया है। उमर कहते हैं मैं गुस्से में था, मुझे बाप दादा के दीन से बड़ी मोहब्बत थी। मैंने गुस्से में अपनी हमशीरा को थप्पड़ मारा, अपने गुस्से का इजहार किया, वो भी गिर गई। मेरा बहनोई सही छुड़ाने के लिए आगे हुआ, मैंने उसे भी मारा।
आखिर में मेरी हमशीरा ने इस्तिकामत का इजहार किया है। खुदा की कसम तौहीद को मानना भी मुश्किल है, आका की खत्म नबूवत को सीने से लगाना भी मुश्किल है, सहाबा अहले बैत का नौकर बनना भी मुश्किल है, लेकिन इससे ज्यादा जो मुश्किल काम है वो इस्तिकामत है, वो इस्तिकामत है। सिद्दीक का नारा लगाना आसान है, उसका दिल से नौकर बनना मुश्किल है। फरूक उस्मान गनी हैदर करार का नारा लगाना आसान है, हसनैन करीमैन का नारा लगाना आसान है, जनाब अमीर मुआविया की शान का नारा लगाना आसान है, उस पे इस्तिकामत मुश्किल है। जिसको ईमान भी मिल गया, इस्तिकामत भी मिल गई, समझो उस पे अल्लाह राजी हो गया, उस पे अल्लाह राजी हो गया। आप कहेंगे मौलाना साहब ये कहाँ से आपने निकाला है कि ईमान के साथ इस्तिकामत की अशद ज़रूरत है। मैं तो भाई तालिब इल्म हूं, अल्लाह की किताब का, रब्बुल आलमीन की किताब का पस मंज़र सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्ना। जो हक का नारा लगाए फिर उस पे इस्तिकामत इख्तियार करे, मौत पीछे आएगी, पहले फरिश्ते भेज के मैं सलाम भिजवाऊंगा और उस मोमिन को मैं अल्लाह जन्नत का वारिस बना दूंगा। अब तवज्जो चाहता हूँ, हजरत उमर की हमशीरा अगर इस्तिकामत का इजहार न करती तो शायद इतना बड़ा हीरो इस्लाम वालों को न मिलता। उन्होंने ये सारी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, इस्तिकामत का इजहार किया है। आखिर में कहने लगी, मेरे भाईजान आज तक मैंने आपके सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, लेकिन आज मेरे ईमान का मसला है, आज मेरे ईमान का मसला है, आज जन्नत का मसला है, आज कुरान की इज्जत का मसला है, आज आमना के लाल की खत्म नबूवत का मसला है। जान जाती है तो चली जाए, न मैं कुरान छोड़ सकती हूँ, न आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमत वाला दामन छोड़ सकती हूँ। उमर कहते हैं यही जुमले मेरे दिल पे बड़ा असर करने लगे। मैंने कहा अच्छा मुझे थोड़ा वो किताब तो सुना दो जिस किताब का दरस हो रहा था तुम्हारे घर में। कहा गया जी हुस्ल कर लें। हुस्ल करके जो ही हजरत उमर कहते हैं मैं आया और सामने देखा हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ा खूबसूरत मकाम तिलावत किया है। जब ये मकाम पढ़ा ना तो मा अनज़लना अलैकल कुरान लितशक़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़शा। ओ त्वाहा के चेहरे वाले, ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए हसीनों का सरदार, ए जमीलों का सरदार, सारी कायनात के जितने चेहरे अल्लाह ने बनाए हैं सारे बड़े हसीन बड़े आला हैं। अल्लाह ने 5 कस्में उठाई हैं इंसानियत का तारुफ करवाने के लिए। कभी कहता है वतीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन वतीन
मैंने मुझे उस जगह की कसम जहाँ इब्राहिम खलीलुल्लाह हिजरत करके गए हैं, वज़ैतून जहाँ ईसा रूहुल्लाह की विलादत हुई है, उस जगह की कसम, मुझे उस पहाड़ की कसम जहाँ पे मैंने मूसा को अपना कलीमुल्लाह बनाया है, मुझे उस शहर मक्का की कसम जहाँ कुरान सुनाने वाले आमना के लाल की पाँव लग गए हैं, लक़द मुझे अपनी ज़ात किब्रियाई की कसम है, खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। जितना खूबसूरत मैंने इंसान को बनाया है, इतना खूबसूरत मैंने किसी को नहीं बनाया। तवज्जो चाहता हूँ, मियाँ बीवी बैठे थे आपस में, मियाँ से मोहब्बत में आए, घर वाली से कहने लगे अगर तू 14वीं के चांद से ज्यादा हसीन नहीं है तो तुझे तलाक है। अल्लाह, इधर अंगूर खा रहे हैं, मियाँ बीवी के बेतकल्फी का माहौल चल रहा है। अचानक ऐसा गलबा मोहब्बत का आया कि जबान से जुमले निकल गए, अगर तू 14वीं के चांद से ज्यादा हसीन और जमील नहीं है तो तुझे तलाक है। घर वाली रोने लगी, ये क्या हो गया है, चाहे मैं जितनी भी हसीन और जमील हूँ लेकिन 14वीं के चांद की शान और हुस्न का मुकाबला तो मैं नहीं कर सकती। उलमा की तरफ रजू किया गया, अक्सर कहने लगे जी अमी साहब तलाक हो चुकी है, अल्लाह रहमत फरमाए शम्सुल ऐमा नोमान बिन साबित अल मारूबी अबी हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह, इमाम आजम कमाल दर्जे का इमाम है, कुरान फहमी में अपनी मिसाल आप हैं। जो ही इमाम साहब से पूछा गया हजरत जी ये जुमले कह बैठा हूँ, अक्सर लोग कहने लगे कि तलाक हो चुकी है, इमाम साहब कहने लगे तलाक नहीं हुई। लोग कहने लगे अबू हनीफा का काम यही है, ये हराम को हलाल करता रहता है। इमाम साहब मैदान में आ गए और कुरान का यही मकाम पढ़ा, क़ाल अल्लाहु तआला वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। नारा तकबीर। हकानियत मसलक इमाम आज़म अबू हनीफा, सरताजुल आइमा इमाम आज़म अबू हनीफा, नौमानुल वक्त खतीब इस्लाम सैयद इनायतुल्लाह शाह बुखारी, अकाबिरीन इशाअतुत तौहीद व सुन्ना। अल्लाह अकबर। अब थक तो नहीं गए, एक बार फिर मिल के कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मैंने सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान को बनाया है। एक जुमला सुनाना चाहता हूँ इस थोड़ी तमहीद के बाद। अल्लाह फरमाते हैं जितनी चीज़ें मैंने बनाई हैं सबसे आला दर्जे की मखलूक मैंने इंसान को बनाया है। इसी अहसन से मुझे अहसान याद आ गए। हजरत अहसान ने क्या कहा था, अहसन मिन कलम तरकत ऐनुन व अजमल मिन कलम तलदिन निसाओ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाओ। फिर क्यों न कहूँ कि सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। जो मेरे नबी से दिल से मोहब्बत करते हैं जरा ऊंची आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। जैसे मुँह से बोलता कुरान वो तकरीर है। सोचती है दिल में दुनिया मुस्तफ़ा को देख कर वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है।
तो ये है मेरे नबी का चेहरा जिसका अल्लाह जिक्र अपनी किताब में करते हुए कभी फरमाते हैं कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ा। ऐ मेरे पाक पैगंबर आपका बार बार चेहरा आसमान की तरफ करना हम अच्छी तरह देख रहे हैं। आपके दिल में ये है कि मुझे वो बैतुल्ला मिल जाए जो मेरे बाबा इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बनाया था। आपके चेहरे से बड़ा चेहरा हमने बनाया नहीं है। आज कहने वाले कहेंगे मौलाना तौहीदी साहब की मस्जिद में न जाना माज़अल्लाह, ये आका को नहीं मानते माज़अल्लाह। पीरो मुर्शिद सैयद अनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह के काफिले के साथ न मिलना माज़अल्लाह। हजरत शेख गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह तआला अलैह के काफिले के साथ न मिलना माज़अल्लाह। सुनो सुनने वालों, आमना के लाल की शान जो इशाअत तौहीद व सुन्ना के खुदाम बयान कर सकते हैं, तुम्हारे वो वहमो गुमान में भी नहीं आ सकती। तुम गप्पे मारते हो, किस्से कहानियां सुनाते हो, और हम वो शान बयान करते हैं जो अल्लाह ने अपने कुरान में की है। नाराए तकबीर, अकाबिरीने इशाअत तौहीद व सुन्ना, नौजवानाने तौहीद व सुन्नत पंजाब, खतीब इस्लाम सैयद इनायतुल्लाह शाह सब बुखारी, शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान। कौन मुनकिर है, बदबख्त है वो बंदा जो मेरे नबी की शान नहीं मानता। उसे जन्नत की हवा भी नहीं लग सकती जिसके दिल में मेरे नबी का प्यार नहीं है। मैं क्यों उनकी तारीफ न करूं जिनकी तारीफ में अल्लाह का कुरान आया। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ये सूरतुल अहज़ाब 22वां पारा है, आयत करीमा का नंबर 45 और 46 से बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह फरमाना ये चाहते हैं, इतना मैंने 14वीं का चाँद हसीनो जमील नहीं बनाया जितना कुरान सुनाने वाले आमना के लाल के चेहरे को हसीनो जमील बनाया है। उस चेहरे की शान के क्या कहने, उस चेहरे के मकाम के क्या कहने। ईमान की अब बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। अब आपकी आजमाइश का वक़्त आ गया है कि आप कहाँ तक बात जल्दी समझ जाते हैं। उस चेहरे की शान के क्या कहने मौलाना अबू बकर साहब, उस चेहरे की शान के क्या कहने। मर्रानी औरा मर्रानी फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओए मेरे नबी की शान पूछता है, मेरे नबी का मकाम पूछता है, मेरे नबी का हुस्न जमाल पूछता है। जो ईमान की हालत में मेरे नबी को देखता है, अल्लाह जहन्नम की आग उस पे भी हराम कर देता है। और जो ईमान की हालत में हबशे के काले रंग के बिलाल को देखता है, अल्लाह जहन्नम की आग उस पे भी आराम कर देता है। कौन है मुनकिर? हाँ, लेकिन मसला ये है, हम इतनी बात जरूर करते हैं कि उनकी शान भी मान, उनका पैगाम भी मान। बस ये फर्क है जनाब, हम दोनों आंखें खुली रखते हैं अल्लाह की रहमत के साथ। एक बंदे की एक आंख खराब,
वो कहता है आज तरनौल में दाएं तरफ की मार्केट खुली है, बाएं वाले किधर? उसने पकड़ के ऐसे घुमाया, अब कहता है ये खुली है मार्केट, ये किधर? हम ये वो नहीं है कि एक आंख खुली रहे एक बंद। हम बेहम्दुलिल्लाह ऐनक चश्मा फ्रेम लगाते हैं साहबा अहले बैत की नौकरी का, उसमें शीशे डालते हैं, एक तरफ कुरान है दूसरी तरफ आमना के लाल का सच्चा फरमान है। अल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आज मेरे लिए बड़ी एजाज़ी है कि हज़रत तशरीफ़ फरमा है और बड़ी मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। अल्लाह इन काबिर का साया तादिर सलामत है और हम जैसे नालायकों को अल्लाह मज़ीद तौफ़ीक़ अता फरमाए अपने दिन की नौकरी की। अल्लाह अकबर। फ़र्क इतना है कि हम शान भी मानते हैं, आका का पैगाम भी मानते हैं। मुझे भाई सैफुल्लाह कह रहे थे ज़रा उम्मे मोहब्बत की बात भी सुनाना, कहते हो तो सुना देता हूँ। थके तो नहीं आप? एक बार फिर कह दें सुभान अल्लाह। लेकिन वहां बात मुकम्मल करूं। उमर कहते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो ही मैंने कुरान सुना अल्लाह ने मेरा सीना खोल दिया और नूर ईमान से मुज़य्यन कर दिया। दारे अरकम में जाके मेरे नबी का कलमा पढ़ा है। उमर के आने से सहाबा में खुशी की लहर दौड़ गई और नारे तकबीर बुलंद हो गया। इधर से जिब्राइल अमीन आ गए और आके कहने लगे उमर के आने से सिर्फ फर्शों पे खुशी नहीं है, आज मलाइका और अर्शों पे भी खुशी मनाई जा रही है। आज भी उमर का नाम सुनकर ईमान वालों का जो दिल है उसमें सुकून आता है। फिर क्यों ना कहूँ कि ले शौक से नाम साहबा का। मुझे अपने भाई मौलाना अमानुल्लाह याद आ रहे हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए और तमाम उलमाए हक का जो दुनिया से रुखसत हो गए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। फिर क्यों ना कहूँ कि ले शौक से नाम साहबा का, कर चर्चा आम साहबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम साहबा का। माशाल्लाह माशाल्लाह। साढ़े जिगर वो किधर से कहाँ से सफ़र करके तशरीफ लाया है। अल्लाह इनको सलामत रखे और इनके मरकज़ को भी आबाद रखे और इनकी तशरीफ़ आवरी को कबूल फरमाए। अगर आप थके नहीं हैं तो ज़रा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अब मैं सिर्फ वो बात जो भाई सैफुल्लाह को हुक्म है वो सुना के अब इजाज़त दुआ की तरफ आना चाहता हूँ। उम्मे मोहब्बत का हुक्म मुझे किया गया था कि वो भी सुनाना। बातें दो हैं, कुरान को भी सीने से लगा, मेरे नबी की सुन्नत को भी सीने से लगा। अल्लाह दोनों जानों में कामयाबियाँ अता करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र हिजरत में हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक सब कह दें रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ हैं। अचानक रास्ते में खाने पीने का सामान ख़त्म हो जाता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर कोई चीज़ खाने पीने के लिए है या नहीं? जी जो सामान था वो तो ख़त्म हो गया है। सामने नज़र पड़ी एक खैमा है, उसमें बूढ़ी औरत रहती है, उसकी एक वस्फ बड़ा बाकमाल है। बड़ी दुनिया आई चली गई, कोई पूछता नहीं है। एक बात दिल में बिठा के रखना, अल्लाह ने पैसा दिया है तो सखावत किया कर। ये अर्जी है, आज है कल खत्म हो जाएगा, लेकिन ये देखना जब भी सखावत कर तो अल्लाह की रजा के लिए कर। बड़े जुमला रज करना चाहता हूँ, अगर पसंद आए तो दिल से सुभान अल्लाह कहनी है। मौलाना अहमद आपने भी तैयार रहना है। अगर वो ठुकराने पे आए, कारून के खजाने ठुकरा देता है, कबूल करने पे आए तो सिद्दीकी सुई के चर्चे करवा देता है।
बस उससे ये मांगा कर, अल्लाह छोटे मोटे जो अमल है ये कबूल फरमा ले, मैं बड़ा नालायक हूँ। जब बंदा कहता है अल्लाह इसे कबूल कर, फिर उसकी रहमत आ जाती है, बरकत आ जाती है। जब बंदा कहता है मैं मेरा इल्म, मैं मेरा पैसा, मैं मेरी शोहरत, ये मैं लेके डूब जाती है। फिर जब उसे गुस्सा आता है तो कहता है फ़ख़सफ़ना बिही व बिदारिहिल अर्द, फिर खजानों समेत ज़मीन में सा देता है। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जूतियों की खाक रहमानी की आंखों का सुरमा बन जाए। जब गए न उम्मे माबद की झोपड़ी पर, वो बड़ी सखिया औरत थी, मेहमानों को दूध पिलाया करती थी बकरियों का, रास्ते की रहनुमाई भी कर देती थी। अबू बकर सिद्दीक़ गए, उम्मे माबद तड़प जाती है, कहती है मेरे बाल सफेद हो गए हैं, ऐसा हसीनो जमील नौजवान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। जितना हुस्न है उतना ही पाकीज़गी भी है, अखलाक भी है, हया भी है। और कहने लगी अगर शाम तक आप रुक जाएं, मेरा खाविंद बकरियां लेके गया हुआ है चराने के लिए, वापसी आएगा उसका दूध निकाल के पहले आपको पिला देंगे। जनाब सिद्दीक़ अकबर तड़प गए, कहने लगी अम्मी हम शाम तक रुक नहीं सकते। बाकी रह गई ये बात कि आज तक तूने ऐसा हसीन देखा नहीं है, फिर तूने देखा क्या है? मैं तो मुरीद हूं, जरा बाहर निकल मेरे पीर का दीदार कर। जिन लोगों ने पीरो मुर्शिद सैयद अनैतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दीदार किया है, वो मुखालिफ भी गवाही देते हैं कि ऐसे लगता था जैसे कोई चिराग जल रहा हो, इतनी खूबसूरत नूरानी चेहरा था अल्लाह वालों का। अल्लाह अकबर। फिर मेरा नबी तो मेरा नबी है, उनका तो मुकाबला ही कायनात में कोई नहीं कर सकता। उम्मे माबद खैमे में से बहर आई, जो ही मेरे नबी का दीदार किया, पेशानी मुबारक चमक रही है, उम्मे माबद दीवानी बन जाती है। क्यों ना दीवानी बनती, ये वो नबी है जो अपनी जुल्फें चेहरे से पीछे करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा। ओ कैनात वालों, इतना 7 रंग वाला सूरज मैंने हसीन नहीं बनाया जितना कुरान सुनाने वाले आमना के लाल का चेहरा मैंने हसीन बनाया। इतनी मैंने रात हसीन नहीं बनाई जितना अपने नबी के जुल्फों को मैंने हसीन व जमील बनाया है। उम्मे माबद देख के हैरान हो जाती है। अचानक क्या हुआ? जनाब सिद्दीक़ अकबर ने कहा अम्मी ये बकरी भी तो है खैमे के अंदर, इसी का दूध दो के दे दे। कहने लगी ये तो बड़े अरसे से बीमार है, ये तो चरने भी नहीं जा सकती, दूध देना इसने बंद कर रखा है। जनाब सिद्दीक़ अकबर गए, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बताई। थोड़ी देर गुजरी, अल्लाह ने मेरे नबी की ज़बान पे जारी कर दिया, ऐ मेरे नबी उस लागर कमजोर बकरी की कमर पीठ पे हाथ आप शफकत वाला फेर दें, फिर देखें मेरी रहमतें बरकतें कैसी आती हैं। इसको कहते हैं मौजज़े नबी। मौजज़े नबी में हाथ नबी का होता है, काम करने वाला कौन होता है? जरा मोहब्बत से बोलें कौन होता है? हम औलिया अल्लाह की करामत को मानते हैं, लेकिन जो वली है उसके अपने इख्तियार में करामत नहीं होती। हाथ वली का होता है, अपने कुदरत के और रहमतों के बादल बरसाने वाला कौन होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर वो जो लागर कमजोर बकरी है वही इधर लेके आओ ना, उस उम्मे माबद से इजाजत लो ना। जो ही जनाब सिद्दीक़
अकबर ने आके बात की। उम्मे माबद हैरान हो गई, चेहरे इतने खूबसूरत हैं, इतने नूरानी चेहरे हैं, इतने आला दर्जे के लोग हैं, बातें कितनी सादी सी करते हैं। जो बकरी बड़े अरसे से दूध खुद मालिकों को कुछ नहीं दे रही, वो मुसाफिरों को क्या दूध पिलाएगी। सिद्दीक तड़प गए, कहा अम्मी तेरी नजरें बकरी पे लगी हुई हैं, मेरी नजरें कुरान सुनाने वाले आमना के लाल की जबान पे लगी हुई हैं। वो खुद नहीं बोलते, वो खुद ऐसे ऐलान नहीं करते। मायलते को अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। अल्लाह उनके दिल में डालता जाता है, वो अपनी जबान से हीरे जवाहरात निकालते जाते हैं। अल किस्सा, अब टाइम की किल्लत है, जरा तवज्जो चाहता हूँ। यूं ही सिद्दीक अकबर वो बकरी लेके आए, मेरे नबी ने रहमत वाला उसकी कमर पे फेरना शुरू कर दिया। उसकी पीठ पे मेरे नबी का रहमत वाला हाथ जो लगा, और साथ साथ मेरे नबी ने कुरान की तिलावत शुरू कर दी। अक्सर ऐसे मौके पे मेरे नबी की ज़बान पे ये आयत करीमा का विरद होता था, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। ये सूरतुल फुरकान 18वां पारा पहली आयत करीमा। अब जरा मोहब्बत से जवाब देना है, बरकतें देने वाला कौन है? मेरे नबी ने अर्ज किया, अल्लाह तूने मेरे सीने पे कुरान नाजिल फरमा कर मुझे सारी कायनात का सिरदार बना दिया है। इस बकरी पे भी रहमतों के बादल बरसा और बाकी बकरियों का सिरदार बना दे। बस दुआ करने की देर थी, खुशक थनियों में अल्लाह ने दूध भर दिया। मेरे नबी ने फरमाया, जनाब सिद्दीक से उम्मे माबस से कहो कोई बर्तने तो लेके आए। वो लेके आई थी बड़ी उम्र की, लेकिन जब रहमतें बरकतें उतरती देखी ना, उसे बुढ़ापा भूल गया, उसे बीमारी भूल गई। फिर क्यों ना कहूं, कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया, जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहां जहां गुजर गया। शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, ताजदारे खत्म नबुव्वत। एक बार सब मोहब्बत से कह देंगे सल्लल्लाहु, जरा मोहब्बत से कहेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे, मोहब्बत से कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा तवज्जो चाहता हूँ, इशातियां दा नौकरा अपनी गल सुनाए बगैर जंग नहीं जावना। तवज्जो चाहता, बस आखिरी जुमलों पे जरा तवज्जो चाहता हूँ। बस आ रहा हूँ, अपने मिशन का पैगाम दे के इजाज़त चाहूँगा। उसके बगैर ड्यूटी नामुकम्मल समझता हूँ। अल्लाह उससे पहले मौत दे दे जिस वक़्त मिशन से गद्दारी की तरफ तवज्जो भी जाने लगे। रब्बे मोहम्मद की कसम है, मेरे नबी की शान भी आला है, मेरे पैगम्बर का पैगाम भी आला है। वो इशात तौहीद व सुन्नत से मोहब्बत करने वालों और नौजवाना ने तौहीद और सुन्नत से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि हम ऐसे उलमा और कायदीन के नौकर हैं जो आका की शान भी सुनाते हैं, आका का पैगाम भी सुनाते हैं। अल्लाह, बड़ी तवज्जो चाहता हूँ। अचानक क्या हुआ, दूध मेरे नबी निकालने लगे, एक बर्तन भर जाता है, दूसरा, तीसरा, 17 बर्तनों में माबद के घर में थे, सब मुकम्मल हो जाते हैं। अल्लाह,
अब हैरान हो गई। अब बात सुनाना चाहता हूँ, इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। बर्तन इतने और भी होते तो सारे खत्म हो जाते। जो नहरें अल्लाह ने चलाई थी वो कभी भी खत्म होने वाली नहीं थी। अब जरा समझना है। आखिर में पैगाम के जुमला सुना के इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जिंदगी का नहीं पता आइंदा मुलाकात हो ना हो। बात दूध की चल रही है, उम्मे माबद की बकरी की चल रही है। मेरा दिल कर रहा है कि कुरान मुकद्दस में से आपको दूध वाली मिसाल सुना दूं। अगर आप थके नहीं बैठे तो एक बार सुभान अल्लाह सुना दें। जरा दाया हाथ उठा के जरा सुभान अल्लाह सुनाए। पता चले ये शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह ताला अलैह के दीवाने बैठे हैं। ये पीरो मुर्शिद सैयद अनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूहानी औलाद बैठी है। आज सुनो, ये है मेरे नबी का पैगाम। व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फरसिन व दमिन लबनन खालिसा। अगर खाली गिलास पड़ा है कहीं करीब, जिंदाबाद तौहीदी साहब जज़ाकल्लाह। जरा तवज्जो चाहता हूँ। जो साथी दूध पीते रहते हैं, अगर तबीयत साथ दे तो पीना चाहिए, खालिस अगर मिल जाए तो। अल्लाह अकबर। मैंने एक दूधी से पूछा पानी डालता है? कहता है अल्लाह की कसम दूध में पानी नहीं डालता, पानी में दूध डालता हूँ। मैंने कहा वो कैसे? कहता है जब उसकी चुआई करते हैं कुछ तबर्रुक पहले डालते हैं, फिर रास्ते में डालते हैं, फिर होटलों वालों को अल्लाह सीधा जन्नत में ले जाएगी, पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं। अब जरा समझना, आइंदा जब दूध पीने लगे इस फकीर के जुमलों को जेर में बैठाना है। अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए कुरान में दूध की मिसाल दी है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अगर अपनी मोहब्बत के लिए मौलाना तौला नुमानी साहब अपनी मोहब्बत के लिए सेब की मिसाल देता तो बूढ़ा बाबा जी कहते मेरे तो दांत नहीं है मौलाना साहब, मैं तो अल्लाह का बनाया हुआ हलवा शरीफ केला तो खा लेता हूँ लेकिन मैं सेब नहीं खा। अल्लाह ने मिसाल वो दी है, मासूम बच्चे से लेके बूढ़े तक आसानी के साथ उसकी हलक में से ये नेमत उतर जाती है। अब तवज्जो चाहता हूँ, बस मेरे आखिरी जुमले जरा दिल में नक्श कर लेने हैं। पता नहीं मुलाकात हो न हो, माशर के मैदान में तो होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हें आमना के लाल के मिशन खुलासा सुनाओ साफ लफ्जों में, आसान लफ्जों में। अपने जानवर में गौर कर, ओ मलिक साहब, खान साहब, ओ जिम्मेदार साहब, ओ जानवर रखने वाले गौर तो कर, ओ दूध पीने वाले गौर तो कर। तूने अपने जानवर को चारा डाला, उसको पानी पिलाया, अब सारी खुराक जो तूने खिलाई थी अंदर चली गई है। अब तुझे पता है कि वो खुराक किधर है। अल्लाह आगे का तो मुझे पता नहीं है। अल्लाह कहते हैं अंदर मेरी कुदरत की मशीनें काम कर रही हैं। उस जानवर के पेट में मेरी कुदरत की मशीनें काम कर, वो कैसे कर रही हैं? अल्लाह फरमाते हैं मिम्बई ने फरसिल, कुछ का मैंने गोबर बना दिया, फुजलात बना दिए, साइड पे कर दिए। वादा मिल, कुछ का मैंने खून बना के तेरे जानवर की रगों में दौड़ा दिया, तेरा जानवर मर न जाए। तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह दोनों चीजें नापाक हैं, गोबर भी नापाक और खून भी ना पा। मैंने क्या करना है जरा जाग के जवाब देना है। अल्लाह फरमाते हैं दोनों नापाक चीजों को साइड पे करके फिर मैंने क्या किया, लबनन खालिसा,
मैंने तेरे बर्तन में खालिस दूध डाला है। अब नारा लगाओ, फरिश्ते महफिल में होते हैं जहां कुरान सुनाया जाए। हो सकता है ये महफिल तेरी मेरी निजात का सबब बन जाए। जरा दिल से आवाज निकालो ना, खालिस दूध देने वाला कौन है? अल्लाह। कौन है? अल्लाह ही है। अब जरा तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह फरमाते हैं लबनल खालिसा साइगल लिशारिबी, इसको पीता जा, आसानी के साथ ही अलग से उतर जाता है। मौला ये तरनौल के लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं कि तूने इब्तिदा में कहा था कुरान जैसी किताब अल्लाह ने नाजिल नहीं की है। ये सारी किताबों की सरदार और लारैब किताब है। इसमें गोबर की मिसाल, इसमें खून की बातें, लगता यूं है आगे से जवाब मिलता है अगर सोई हुई कौम को जगाना ना होता मैं अल्लाह कभी भी ये मिसाल इस तरह बयान न करता। बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, औलिया अल्लाह का भी नौकर हूँ, अंबिया को भी मानने वाला हूँ। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना सा उम्मती खादिम हूँ। उनके सहाबा अहले बैत और उनके घराने की जूतियों की खाक मेरे सर का ताज हो। रब्बे मोहम्मद की कसम है, दूध वाला गिलास उल्ट करेगा उसमें से कोई ऐसा छोटा बड़ा नहीं है जो दूध को रोक के रखे और नीचे न गिरने दे। ये है मेरा लजपाल, ये है मेरे नबी की दावत का खुलासा, ये है खालिको कुल्ले शई, ये है वो मिशन जिसके लिए अंबिया आए और आज के दौर में इशात तौहीद व सुन्ना वाले तराने सुना रहे हैं। आज मखलूक सारी जमा हो जाए, एक गिलास दूध का उल्ट करके खड़ा नहीं कर सकती। मेरा लजपाल वो है जिसने 4 गिलास दूध के भर के जानवर के नीचे उल्ट करके खड़े कर दिए। एक कतरा भी जाया नहीं होने देता। मौला वैसे कह देता दूध खालिस मैंने दिया है। अल्लाह कहते हैं इसमें गोबर थोड़ा सा मिल जाए तो पीता नहीं, इसमें थोड़ा खून मिल जाए तो दूध नहीं पीता। सुनना भाई, दिल में जुमले बिठा लेना। अल्लाह समझाना क्या चाहता है? अल्लाह फरमाते हैं तू इंसानों के होकर इतना गैरतमंद है, मिलावट वाला दूध पसंद नहीं करता। मैं तो अल्लाह अकबर हूं, मैं भी मिलावट वाली इबादत पसंद नहीं करता। क्या समझाना चाहता है? 2 हरफी बात कर मौला। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह बनल खालिसन साइगल लिशारिबी। ओ तरनौर वालों, जिस तरह मैंने खालिस दूध दिया है, दूध पी कर तो खुश हो जाता है, फिर एक काम कर, फदउल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन। जब कोई मेरे नबी की सुन्नत और शरीयत पे अमल करके खालिस इबादत करता है तो अर्शों पे मैं भी उस पे राजी हो जाता हूँ। जिस तरह मिलावट वाला दूध तुझे पसंद नहीं, उसी तरह मिलावट वाली इबादत मुझे भी पसंद नहीं। जो भी मांगना है तुझे ज़रूरत हो, जिस चीज़ की भी हो तो मुझसे मांगा कर, मुझसे 2 रकतें पढ़ के मांगा कर। इतना तू मांगेगा नहीं जितना मैं अल्लाह अपनी रहमतों के साथ तेरी झोलियाँ भर दूंगा। ये है मेरे नबी का पैगाम, जिसका खुलासा ये है, काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। आवाजें लग रही हैं रहमत की, आ जा मेरे दरवाजे पे आ जा, मांगने वाले आ जा, सच्चे दिल से मांग तो सही। और ये भी कहा कर उसके दरवाजे पे आकर, उधर वो दर न खोलेंगे
इधर मैं दर न छोड़ूंगा। दर बमाना अल्लाह की रहमत का दरवाजा, उधर वो दर न खोलेंगे, इधर मैं दर न छोड़ूंगा। हुकूमत अपनी अपनी है, उधर तेरी इधर मेरी। अल्लाह मैं मर तो सकता हूँ, तेरे नबी की मिशन और दावत को नहीं छोड़ सकता। अल्लाह फरमाते हैं तू मेरे नबी की शान भी मार, मेरे नबी का पैगाम भी मार, उनके सीने पे आने वाले कुरान को भी मार, मेरे नबी की दावत को भी मार, उनके मिशन को भी मार। मौत बाद में आएगी, मैं अल्लाह फरिश्तों के जरिए सलाम भी भिजवाऊंगा और तुझे सीधा जन्नत का वारिस भी बना दूंगा। अल्लाह ये टूटे फूटे जुमले कबूल करे, हज़रत के मरकज़ को हमेशा आबाद रखे और पढ़ने पढ़ाने वालों को अल्लाह खुसूसी उनकी नुसरत व मदद फरमाए। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।